वेलकम टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूचर टेंसेस में से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमारे पास इस टाइप के टेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर में होने वाला इवेंट जो एक सर्टेन पॉइंट से पहले कंप्लीट हो चुका हो उसके बारे में बात करते हैं। यानी इसमें हम लोग ये चीज़ करते हैं कि हमने कोई भी ऐसी बात करनी है कि हमने फ्यूचर, एक तो बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट इस काम के होने से पहले ये वाला काम हो चुका होगा। तो इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं, इस तरीके की बातों के लिए हम जो है अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने इस टाइप की बात करनी हो कि सूरज गुरूब होने से पहले मैंने खाना खा लिया होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा कि एक सर्टेन पॉइंट भी हमने बता दिया और फ्यूचर की भी बात कर दी और ये भी कर दिया कि इस चीज से पहले ये वाला काम हो गया होगा। तो इस टाइप के टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे हमारे पास हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। अगेन हमारे पास विल हैव और शैल हैव के लिए भी वही विल और शैल वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है वहाँ हम शैल के यूज करते हैं आई और वी के साथ। वो भी तब जो है हम लोग जब हमने बात करनी हो लीगली, पोलाइटली या हमने फॉर्मली बात करनी हो। तो मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वहाँ हम हर चीज़ के साथ आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ हम विल ही यूज़ करते हैं और इस टेंस में भी हम विल हैव का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अगर आप आई और वी के साथ शैल हैव का यूज़ करोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, वो ट्रेडिशनल इंग्लिश वाली साइड पे चला जाएगा। तो ये अब हमारी अपनी चॉइस है, विल हैव लगाएंगे तो भी ठीक है, शैल हैव लगाएंगे तो भी ठीक है। जस्ट मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंग्लिश का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम अपना विल हैव और शैल हैव में से चूज करके लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लगाते हैं हमारी जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम सेंटेंस लें तो शी डैश हर वर्क बिफोर सनसेट। ठीक है, तो उसने जो है सूरज गुरूब होने से पहले अपना जो होमवर्क है, अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो है फिनिश है ब्रैकेट में, तो उसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड में चला जाएंगे और विल हैव लगा देंगे तो शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सनसेट। इसके साथ एक और अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारे पास है दे डैश द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक घर तमीर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है हमारे पास बिल्ट है, तो बिल्ट की थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही हमारे पास होती है। तो ये बिल्ट और उसके अलावा हमने यहाँ पे विल हैव लगाना है, तो दे विल हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। एक और अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है ही डैश फ्रेंच बाय एंड ऑफ द कोर्स, तो यहाँ पे हमारे पास है वो कोर्स के आखिर तक जो फ्रांसीसी जुबान है वो सीख चुका होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लर्न है ब्रैकेट में, तो हम उसकी थर्ड फॉर्म लर्न लगा देंगे और विल हैव लगाएंगे, ही विल हैव लर्नड फ्रेंच बाय द एंड ऑफ द कोर्स। तो इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखें तो इनका स्ट्रक्चर भी हमारे पास सेम यही है, जस्ट हम लोगों ने नॉट का जो है एडिशन कर देना है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, देन विल हैव और शैल हैव में हम लगाएंगे साथ नॉट लगाएंगे। किस तरह, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। उसके बाद हम अपना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे एंड देन लास्ट पे अपना लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे है शी डैश हर वर्क बिफोर सनसेट, तो यहाँ पे फिनिश है तो ब्रैकेट में फिनिश्ड लिख देंगे और विल नॉट हैव। ठीक है, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सनसेट, वो सूरज गुरूब होने से पहले अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी होगी। इसी तरह जो दूसरा हम अपना सेंटेंस लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है दे डैश द हाउस बाय द नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट का एडिशन है, तो दे विल नॉट हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक घर तमीर नहीं कर चुके होंगे। इसके बाद है हमारे पास ही डैश फ्रेंच बाय द एंड ऑफ द कोर्स, तो लर्नड है यहाँ पे और साथ हम विल नॉट हैव लगाएंगे, ही विल नॉट हैव लर्नड फ्रेंच बाय द एंड ऑफ द कोर्स, वो कोर्स के आखिर तक फ्रांसीसी जुबान नहीं सीख चुकी होगी या नहीं सीख चुका होगा, सॉरी। तो उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर में हम अपना विल जो है वो स्टार्ट में लगाते हैं, विल और शेल स्टार्ट में लगाएंगे। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हम विल और शेल को लगाएंगे, देन उसके बाद अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगाएंगे और जो है उसके बाद फिर अपना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे हमारा चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे और अगर यहाँ पे हमने व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom इस टाइप के वर्ड्स लगाने हैं तो वो आपको पता है कि वो हमारे विल से भी, हमारी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले चले जाते हैं। यहाँ सेंटेंस लेते हैं, डैश शी डैश हर वर्क बिफोर सनसेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सनसेट। क्या वो सूरज गुरूब होने से पहले अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। एक और लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डैश दे डैश द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे है विल दे हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। क्या वो अगले साल तक घर तामीर कर चुके होंगे। या आप लोग देख रहे होंगे मैंने वही जो सेंटेंसेस दिए थे अफर्मेटिव में, उसी का मैंने नेगेटिव बना के आपको दिखाया। अब उसी का इंटेरोगेटिव है। लास्ट सेंटेंस हमारे पास हम लेंगे, डैश ही डैश फ्रेंच बाय द एंड ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पे विल ही हैव लर्नड फ्रेंच बाय द एंड ऑफ द कोर्स। क्या वो कोर्स के आखिर तक फ्रांसीसी जुबान सीख चुका होगा। तो ये क्या है, ये सेम सेंटेंसेस को आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम उन्हीं सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में करते हैं, कैसे उनको नेगेटिव में, देन उसको इंटेरोगेटिव में किस तरह से लेकर जाते हैं। इसके साथ मेरे पास कुछ सेंटेंसेस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले है, वी डैश डिनर बाय 9 PM, ब्रैकेट में आपके पास ईट। तो यानी हम रात 9 बजे तक खाना खा चुके होंगे। एक और अगर लें तो यहाँ पे मेरे पास है, आई डैश माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है सबमिट, मैं आखिरी तारीख से पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा चुका हूँगा। और नेगेटिव में अगर हम इसी को नेगेटिव में लेकर जाते हैं तो हमारे पास यही सेंटेंसेस हैं, वी डैश डिनर बाय 9 PM। तो ब्रैकेट में ईट और नॉट, हम रात 9 बजे तक खाना नहीं खा चुके होंगे। और दूसरा हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है, आई डैश माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। और ब्रैकेट में है सबमिट और नॉट, मैं आखिरी तारीख से पहले अपनी असाइनमेंट जमा नहीं करवा चुका हूँगा। और इंटेरोगेटिव भी आपने इन्हीं को बनाना है, डैश वी डैश डिनर बाय 9 PM, क्या हम रात 9 बजे तक खाना खा चुके होंगे। और डैश आई डैश माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, क्या मैं आखिरी तारीख से पहले अपना असाइनमेंट जमा करवा चुका हूँगा। ब्रैकेट में आपके पास यही सबमिट है। तो ये जो आपके पास सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो इसके साथ अगर हम यूजेस देखते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के, तो ये टेंसेस हमारे पास यूज होते हैं टू शो कंप्लीशन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी कभी भी हमने किसी खास वक्त से पहले जब काम मुकम्मल होगा फ्यूचर में, उसको शो करने के लिए, जैसे शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर 8 PM, वो रात 8 बजे से पहले खाना पका चुकी होगी। और इसके अलावा हम इसको करते हैं टू एक्सप्रेस सर्टेनली अबाउट दी कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, यानी यकीनी बातें करनी है किसी काम को मुकम्मल करने के लिए। यानी जैसे अगर हम लें तो बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव फिनिश्ड द बुक, अगले हफ्ते तक मैंने ये किताब मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमने प्रॉपर सर्टेनिटी बताई है कि ये सर्टेन काम जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका होगा। या इसके अलावा हम इसको शो करते हैं अपना एक्सप्रेस करने में, हमारे जिस तरह हमने एक्सप्रेशन हमने शो करने हैं बाय द टाइम, बिफोर, बाय नेक्स्ट, इस टाइप के वर्ड्स को शो करने के लिए, जैसे बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव लेफ्ट, यानी जब तक वो पहुंचेगा हम जा चुके होंगे। तो इस टाइप के चीज़ों के लिए, इस टाइप के वर्ड जो है बातों के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। या इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं टू मेक फ्यूचर अजम्पशंस बिफोर, टू मेक फ्यूचर अजम्पशंस बेस्ड ऑन प्लानिंग और स्केड्यूल, यानी किसी मनसूबाबंदी के लिए, किसी स्केड्यूल के लिए, उसके जो है बात करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ, वो अब तक एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे, यानी हमने एक अजम्पशन हमने की कि अभी तक तो ये काम हो ही चुका होगा। या उसके अलावा हमने जब अपनी कोई स्टोरी जो है बतानी है हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में, फ्यूचर प्रोजेक्शन की अपनी स्टोरी, जैसे बाय 2050 साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड मैनी न्यू प्लैनेट्स, इन 2050 तक साइंसदानों ने कई नए सियारे जो है वो दरियाफ्त कर चुके होंगे। एक हमने फ्यूचर की जो है हमने प्रेडिक्शन की है कि इस इतने सालों में इतना काम हो चुका होगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं इनके लिए हम इस तरह के अपने टेंसेस को यूज करते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टेंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।